Okay. Hello, guys. Good evening, everybody. My name is Abhijit Arya, and I am your mentor for Law Entrance Examination. Right? I think आप लोगों में से ज़्यादा लोग मुझे जानते होंगे, राइट? और जो मुझे नहीं जानते, तो मेरा जो पूरा इंट्रोडक्शन है दैट आई completed my law degree from Campus Law Center, DU, right? And I am teaching from last 4 years. ठीक है, तो दिस इज़ आवर न्यू बैच, ये हमारा नया बैच है जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो ये बैच आगे कंटिन्यू करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन कि हम लोग कैसे सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सो देखो, आप लोग को डेली 2 क्लासेज होंगी, राइट? 4 टू 5 एंड 5 टू 6। तो 4 टू 5 क्लासेस हम लेंगे एंड 5 टू 6 क्लासेस वो is taken by someone else. There is one more teacher who is going to teach you in 5 to 6, राइट? तो आप लोग को एक मोटा मोटी सिलेबस का अंदाजा होगा कि राइट हमारे लिए सिलेबस क्या क्या आने वाला है। सो द सिलेबस इज पॉलिटी, लीगल, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, राइट? So I am going to teach legal, polity, and GK section, right? And one another teacher who is going to teach from 5 p.m. to 6 p.m. She will teach you guys reasoning, English, and mathematics, राइट? तो ये बेसिकली लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, ड्यू हो या फिर एनएल सेट की बात हो या फिर एमएस सेट की बात हो, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलो, आई थिंक होपफुली आप लोग को सिलेबस का तो एक आइडिया पहले से भी होगा और ब्रीफ में मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया। वैसे मैंने काफ़ी डीप एक डिटेल सिलेबस वीडियो बना रखा है, यू गाइज कैन वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको सिलेबस के रिगार्डिंग अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, राइट? सो टुडेज क्लास, आज की क्लास क्या होने वाली है हमारी और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। From today we are going to start in this timing, that is 4 to 5 is legal, राइट? हम आपको लीगल पढ़ाएंगे। तो लीगल में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो इन लीगल वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, आईपीआर, क्रिमिनल लॉ। इसके अलावा वी विल टेक सम स्मॉल क्लासेस, दैट सम क्लासेस maximum one or two classes regarding CRPC and also evidence and also property law, right? So these are the main core subject which is going to be asked in your examination. इसके अलावा लीगल का जो पार्ट है दैट इज मैक्सिम्स, लैंडमार्क जजमेंट, कमिटी कमीशंस, एक्ट, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, राइट? मैंने तो आपको बहुत कम ही एग्जाम्पल दिया है, बट जो भी चीजें लॉ एंट्रेंस में आती हैं वो हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, राइट? तो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमारा क्लास आगे कैसे कंटिन्यू होगा। और हम लोग डेली 2 बैच क्यों करने वाले हैं, 4 टू 5 एंड 5 टू 6, बिकॉज आई थिंक यू गाइज नो कि दिस ईयर एग्जाम विल गोइंग टू हैपन इन जून, है ना? इस बार चांसेस हैं कि एग्जाम आपके जून में हो, राइट? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 4 मंथ में आपका सिलेबस अच्छे से डिटेल वे में कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि यू गाइज हैव एटलीस्ट 1.5 month or 2 month to practice question to attempt test series, right? So this is how thing is going to be happen, right? So आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज की हमारी पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, राइट? तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो आप लोग के माइंड में आ रहा हो कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, पहली बार आपने ये वर्ड सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट। मे बी मेनी ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस, बट देयर आर चांसेस कि सम ऑफ यू गाइज डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो पहले आज हम लोग बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे। आज बस मुझे लगता है कि आई एम ट्रीटिंग यू गाइज लाइक अ बेबी हु नोज नथिंग अबाउट लॉ, राइट? मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से और बिल्कुल हाई लेवल तक जितना एग्जाम के लिए आपको नीड है, राइट? चलो, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी सारी चीजें समझ में आ गई जो मैंने अभी बताई, या इनमें किसी को कोई डाउट है? अगर आपको डाउट है देन यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। बताइए, आप लोगों में से किन्हीं को कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग? नहीं है? इट्स क्लियर, नाइस। ओके, so guys, just give me 2 seconds, let me share the screen, and after that we will start.
चलिए, ओके, सो जस्ट लेट मी, वेदर स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, sir. तो देखिए, दिस इज आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा कुछ दिन बाद, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट की पीडीएफ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। इसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हुए हैं, राइट? कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, राइट? किन सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किन वर्ड्स पे हमें कम फोकस करना है, राइट? बट जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने ही नहीं वाले हैं। आज हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कुछ वर्ड की मीनिंग समझेंगे, बिकॉज आई थिंक यू गाइज आर, मेनी ऑफ यू गाइज डोंट नो एनीथिंग अबाउट लॉ, राइट? कि लॉ क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, लॉ के सब्जेक्ट की मीनिंग क्या होती है, राइट? तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि जस्ट टेल मी, व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? लॉ क्या होता है? व्हाट इज लॉ? Sir, rules and regulations. गुड, बहुत बढ़िया। किसने बताया? Sir Dhruv. नाइस, ग्रेट। लॉ का मतलब होता है रूल्स, राइट्स, रूल्स। हम लोग लॉ क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कौन लोग इसको बनाने में रोल प्ले करते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, राइट? तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉ के बारे में क्या पढ़ा? व्हाट इज लॉ? लॉ, दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये एक रूल्स का क्या है? सेट है, गुच्छा बोल सकते हैं हम लोग इसको शुद्ध हिंदी में, राइट? कौन बनाता है लॉ? अनदर क्वेश्चन, हु मेक लॉज? Parliament. पार्लियामेंट आप वर्ड यूज मत करो, आप सिंपल सा वर्ड यूज करो, लॉ मेकिंग बॉडीज, राइट? लॉ मेकिंग बॉडीज, समटाइम्स पार्लियामेंट मेक लॉज, समटाइम्स लेजिस्लेचर मेक लॉज, राइट? तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, द लॉ मेकिंग बॉडीज, राइट? और अब आप लोग मुझे बताओ कि लॉ बनाया क्यों जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बताइए। To run the country smoothly. यस, टू रन एनी कंट्री या फिर स्टेट स्मूथली, राइट? तो हम लोगों ने देखा कि लॉ का रियल मीनिंग क्या होता है। लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स। आप लोग लिखते भी चल सकते हो साथ में, ताकि आप लोग को बाद में रिवीजन के लिए इजी पड़े, राइट? व्हाट इज लॉ? लॉ मीन सेट ऑफ रूल्स, सारे रूल्स का एक गुच्छा, राइट? लॉ बनाता कौन है? लॉ मेकिंग बॉडीज, राइट? क्यों बनाई जाती है? टू रन एनी कंट्री स्मूथली, राइट? कि कोई भी कंट्री अच्छे तरीके से चल सके, इसलिए हम लोग लॉ बनाते हैं। तो आप लोगों ने जो ये वर्ड सुना ना कि हु मेक लॉज, लॉ मेकिंग बॉडीज, एंड व्हाई दिस इज डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप लोग मुझे एग्जांपल देकर बता सको, आज का टाइम, राइट, 2023, एंड इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ लेट्स अज्यूम 1500 एडी, तो 1500 एडी में भी लॉ होगा, जाहिर सी बात है। उस टाइम भी कुछ नियम और कानून होंगे, और आज भी लॉ है। सॉरी, 2023 मैंने 19 लिख दिया, 2023। उस टाइम भी लॉ एग्जिस्ट करता था, आज भी लॉ एग्जिस्ट करता है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सर आई थिंक जितने राइट्स आज के टाइम पे लोगों को दिए जाते 2023 में, उतने 1500 एडी में ला दिए जाते हैं। हाँ नहीं, ये तो आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर किया। मैंने पूछा कि उस टाइम भी लॉ होते होंगे, अभी भी लॉ होते हैं। उस टाइम सेफ गार्ड्स नहीं होते थे लॉ को सेफ करने के लिए, तो इस टाइम हमारे पास मल्टीपल सेफ गार्ड्स हैं। ओके, अगेन नाइस क्वेश्चन। एनीबॉडी एल्स? सर पनिशमेंट चेंज हुए हैं तब से लेके अब तक। ओके, नाइस। एनीबॉडी एल्स? और कुछ? सर रिटर्न नहीं होते थे उसमें। Democratic. चलो, इतने सारे जवाब मिलने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू से कि व्हाट इज द परफेक्ट आंसर। 1500 एडी के टाइम पे लॉ का मीन्स क्या होता था? लॉ इज इक्वल टू किंग, राइट? लॉ इज इक्वल टू किंग। पहले कानून क्या होता था? जो राजा बोल दे, है ना? होता था कि होता नहीं था? आप लोगों ने, अच्छा लेट मी गिव वन एग्जांपल ऑफ बाहुबली मूवी। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी हुई है? एनी पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, एनीथिंग?
देखिए आपने, जी भैया। ऑलमोस्ट सबने बाहुबली देखी होगी। आपने बाहुबली मूवी में शिवगामी देवी का वो डायलॉग याद है, मेरा वचन ही है शासन। माय हाँ वर्ड्स जी। आर लॉ। यस, माई वर्ड्स आर रूल्स, राइट। मेरा वचन ही है शासन। हम जो बोलेंगे वही रूल होगा, वही लॉ होगा। दिस इज चेंज्ड, ये चेंज हुआ है। पहले लॉ का मतलब था कि एक इंसान, आइदर दैट पर्सन इज किंग, सुल्तान, एम्परर, एनीथिंग, वही इंसान डिसाइड करता था कि व्हाट इज लॉ। आज लॉ कौन डिसाइड करता है, बताओ? आज लॉ कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड कि दिस इज लॉ? सर लॉ मेकिंग बॉडीज उसमें पार्लियामेंट People. भी है, एग्जीक्यूटिव भी है एंड Sir, basically. कोर्ट्स भी है। गुड गुड, लॉ मेकिंग बॉडीज, क्या ये कोई एक पर्सन है? आप लोग बताओ, sir. इज देयर No, एनी we- पर्सन? No, sir. नहीं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, जो कि लॉ हमारे लिए बनाते हैं, राइट। एंड देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल हु देखते हैं कि वेदर दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस। टाइम के हिसाब से ये चेंजेस आए हैं, राइट। थोड़े बहुत राइट उस टाइम भी लोगों को दिए जाते थे, बट अब हमें बहुत ज्यादा राइट मिल गया है। उस टाइम पे अगर राजा बोल दे कि इफ एनी किंग सेज दैट ओके किल दैट पर्सन, विदाउट थिंकिंग वंस वो इंसान को मार दिया जाता था। बट नाउ लेट्स अज्यूम, आज अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल दें कि किल दैट पर्सन, तो क्या उस इंसान को मार दिया जाएगा? नहीं। नहीं। मे बी नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया, राइट, बट उनसे भी बड़ा कौन है, बताओ? सबसे बड़ा कौन है आज के टाइम पे? सबसे बड़ा? Judiciary. गलत जवाब। सबसे बड़ा कौन है? People. Yeah. सर कॉन्स्टिट्यूशन। People. कानून। Constitution. ठीक The है, citizens. सिटीजन्स। ओके, मुझे डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए। किसी ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने कहा सिटीजन। अगर आप लोग मुझसे पूछो कि विच बॉडी इज द सुपीरियर वन, नो वन, कोई नहीं, कोई भी सुपीरियर नहीं है यहाँ पे। ना ही एग्जीक्यूटिव सुपीरियर है, नाइदर लेजिस्लेटर इज सुपीरियर, नॉर योर जुडिशरी इज सुपीरियर, नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग पूछोगे हम तो गलत पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर कैसे नहीं है ना? इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। इफ यू गाइज नो लिटिल बिट पॉलिटी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आई एम गोइंग टू टीच पॉलिटी, हम लोग आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किए जा सकते हैं। कौन चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर पार्लियामेंट Parliament. थ्रू अमेंडमेंट्स। ठीक है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, राइट। अब एक बात बताओ, मान लो कि पार्लियामेंट ने लॉ चेंज किया, राइट, पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, तो कैन दिस थिंग बी चैलेंज इन कोर्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कि पार्लियामेंट से बड़ा जुडिशरी हो गया, राइट। नाउ टेल मी, इफ जुडिशरी सेज समथिंग, कैन इट इज चेंज्ड? क्या जुडिशरी की कई बातों को चेंज किया जा सकता है? यस सर। यस, कौन कर सकता है? सर पार्लियामेंट। Parliament. 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 Now tell me the answer of my question. Then which body is superior? नो सब- वन। सर No one. जनरल चेक एंड बैलेंस No है, one. प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। Right. कोई बड़ा नहीं है। That's how our country is running. That's how democracy runs. अब आप मुझे अंतर बता सकते हो इजीली? अगर हम आपसे पूछें कि 1500 AD में रूल्स में क्या डिफरेंसेस थे और आज क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज सो ब्यूटीफुल। नोबडी इज सुपीरियर। कोई यहाँ पे खुद को ये नहीं बोल सकता। जैसे आप लोगों ने सेक्रेट गेम्स देखी होगी, उसमें गायतोंडे भाव बोलते हैं कि कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, राइट। बट इंडिया में कोई भगवान नहीं है। नोबडी इज द मोस्ट सुपीरियर पर्सन। सभी लोग एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं, राइट। तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी, दिस इज आवर ब्यूटीफुल कंट्री। यहां तक क्लियर है सबको? इज इट? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज, लेट मी सी, चलो यस, हम लोगों ने लॉ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉ। बताओ टाइप्स ऑफ लॉ कितने टाइप के होते हैं? सर फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट द वे, नो। लॉ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल।
वैसे आप लोग बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं और भी बहुत टाइप के लॉ होते हैं, बट बेसिकली हम लोग कितने लॉ को फॉलो करते हैं? हम लोग कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? आइदर दैट वन इज सिविल लॉ और दैट वन इज क्रिमिनल लॉ, राइट? इसके अलावा लॉ को और कितने तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है, आप लोग बताओ। सर सब्सटैंटिव प्रोसीजरल। गुड, बहुत बढ़िया। सब्सटैंटिव लॉ, substantive law, and another one is procedural law. अब आप लोगों में से बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज सब्सटैंटिव लॉ, व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ। ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज सिविल लॉ, व्हाट इज क्रिमिनल लॉ, राइट? तो इन सभी लॉ के आपके क्वेश्चन के आंसर मिले जाएंगे। एक और होता है प्राइवेट लॉ, और एक होता है पब्लिक लॉ, राइट? पब्लिक लॉ। अब आप एक सेकेंड, पब्लिक लॉ, तो आप लोगों ने देखा कि ये इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉ होते हैं, राइट? एक एक करके बात करते हैं। कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट इज सिविल लॉ? यस सर। बताओ व्हाट इज। सर सिविल बेसिकली मतलब उन केसेस में होता है, फॉर एग्जांपल पैसों का लेन देन में कुछ दिक्कत हो गई दो पार्टीज में, वो सिविल केसेस में होता है। उसमें कोई क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल क्राइम और क्रिमिनल वो होता है, इसमें फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया या कोई और क्राइम हो गया जो क्राइम की श्रेणी में आता है। देखो, अगर हम लोग बेसिकली बात करें डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ में, तो सिविल लॉ में ना डायरेक्टली एक पर्सन या एक सोसाइटी को थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, राइट? क्रिमिनल लॉ इज रिलेटेड टू होल स्टेट, राइट? और जो सबसे मेन डिफरेंस है कि सिविल लॉ में आपको पनिशमेंट के तौर पे क्या दिया जाता है, बताओ? अगर आप कंपनसेशन। कंपनसेशन दिया जाता है, राइट? कंपनसेशन। जैसे लेट मी गिव वन एग्जांपल, लेट मी गिव वन एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज लाइक कि आई थ्रो योर फोन इन द वाटर। मैंने तुम लोगों में से किसी का फोन पानी में फेंक दिया, तो अब आपको मुझसे क्या चाहिए होगा, बताओ? अपना फोन। अपना फोन। आपको कंपनसेशन चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। मान लो मैंने आपको डंडे से बहुत ज्यादा पीटा, है ना? मैंने आपको बहुत डंडे से पीटा, तो यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा? पनिशमेंट। पनिशमेंट। गुड, यहाँ पे हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में आपको कंपनसेशन दिया जाता है, आपको हर्जाना दिया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं, राइट? बट इन क्रिमिनल लॉ आपको पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी लगाया जा सकता है, बट बेसिकली पनिशमेंट मिलती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ, एंड नो नीड टू वरी। जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और ये अच्छे से क्लियर होता जाएगा। मैंने बस आप लोग को अभी समझने के लिए एक छोटा सा डिफरेंस बताया है। इज इट क्लियर गाइस, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ? यस सर। Yes, sir. गुड। अब आ जाओ अपने दूसरे वाले टॉपिक पे, व्हाट इज सब्सटैंटिव लॉ एंड व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? सर सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जिसमें लॉज दिए जाते हैं, आई मीन जैसे आईपीसी हुआ। और प्रोसीजर लॉ वो होता है जिसमें प्रोसीजर दिया जाता है कि अगर कुछ चीज नहीं होती है तो उस चीज को प्रोसीड करने का क्या प्रोसीजर होगा, जैसे सीआरपीसी हुआ या फिर सीपीसी हुआ। ठीक है, गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। लेट मी एक्सप्लेन इट इन और सिंपल वर्ड्स, राइट? मान लो सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो दो चीजें बात करते हैं, राइट? सब्सटैंटिव लॉ। अच्छा, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके, ताकि इजीली हौच पौच ना हो जाए, समझ में आ जाए। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, तो प्लीज मैनेज कर लेना आप लोग, राइट? गंदी नहीं है, मुझे ये पेन टैब पे थोड़ा गंदा लिख जाते हैं। सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट टू थिंग्स। पहला राइट, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा ड्यूटीज। मतलब सब्सटैंटिव लॉ आपके राइट की बात करता है, आपकी लायबिलिटीज की बात करता है, आपके ड्यूटीज की बात करता है, राइट? और साथ ही साथ सब्सटैंटिव लॉ आपके पनिशमेंट की बात करता है।
सब्सटैंटिव लॉ और डिफिनीशन की बात करता है, ये आपको डिफाइन करता है। नाउ लेट मी आस्क क्वेश्चन, राइट, थेफ्ट के बारे में कौन सा लॉ में दिया हुआ है? आईपीसी, आईपीसी में दिया हुआ है। थेफ्ट का पनिशमेंट कौन सा लॉ में दिया हुआ है? सीआरपीसी, सीआरपीसी। तो फिर आईपीसी कौन सा लॉ हुआ? सब्सटैंशियल, सब्सटैंटिव लॉ, बिकॉज जो थेफ्ट वाला चीज है, थेफ्ट वाली डिफिनीशन कहाँ दी गई है आपको? सब्सटैंटिव लॉ में दी गई है, और साथ ही साथ उसका पनिशमेंट भी दिया गया है, राइट। मैंने अगर आपको थप्पड़ मारा, राइट, तो मैंने क्या किया? मैंने आपका राइट वॉयलेट किया। नाउ व्हाट आई डिजर्व पनिशमेंट। दिस इज सब्सटैंटिव लॉ, राइट। अब आ जाते हैं प्रोसीजरल लॉ पे। प्रोसीजरल लॉ बेसिकली क्या बात करता है? प्रोसीजरल लॉ बेसिकली प्रोसीजर बात करता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फुलफिल। आप लोग को एक चीज समझ में आ रही होगी कि डेफिनेशन, राइट, डेफिनेशन एंड उसका पनिशमेंट के बीच में भी तो कुछ होता होगा, राइट। डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिटवीन डेफिनेशन एंड पनिशमेंट। इफ आई बीट यू दैट मीन्स कि आई डिजर्व पनिशमेंट। क्या इतना ये बोलना इनफ है? नहीं, देयर इज अ प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर? You went to the police station, you file FIR against me, then police try to investigate कि what is happening, then court comes in the role, court में trial चलेगा, after that court give me the punishment। तो जो पूरा का पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया हमने, राइट, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया FIR लिखने से लेकर मुझे पनिशमेंट मिलने तक, दिस इज प्रोसीजरल लॉ। Substantive law क्या था? Substantive law talks about your rights, your liabilities, your duties, your definition and their punishment. And procedural law talks about just procedure, है ना? ऐसे होगा। अब जैसे और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे गोवा जाना है घूमने, राइट, तो मुझे परमिशन चाहिए होगी घर से कि पापा मुझे प्लीज गोवा जाना है, मुझे पैसे दे दो। पापा ने बोला ठीक है, पैसे दे दिए, हम गोवा चले भी गए, गोवा से एंजॉय करके आ गए। तो क्या वो पापा से परमिशन मिलना और गोवा जाना, इसके बीच में कुछ तो हुआ होगा, प्रोसीजर फॉलो हुआ होगा। आइदर आई बुक अ ट्रेन और बुक अ फ्लाइट और बस और एनीथिंग। तो जो प्रोसीजर कंप्लीट किया हमने, दैट इज प्रोसीजरल लॉ, राइट। इज इट क्लियर गाइस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ? यस सर, क्लियर हो गया। सबको, एवरीबॉडी? यस भाई। चलिए, नाइस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे वाले पे, दैट इज पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। आ जाओ, बताओ आप लोग मुझे कि पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ में क्या अंतर होना चाहिए? सर प्राइवेट लॉ मतलब कोई कंपनी वगैरह मतलब अपने प्राइवेट रूल रखती हो? नहीं यार, ऐसे नहीं, नॉट ट्रू। एनीबॉडी सर एल्स? प्राइवेट लॉ बेसिकली शायद से पर्सनल लॉ होता होगा, जैसे किसी रिलीजन का होता है पर्सनल लॉ, उस तरीके से नहीं है। ऐसे समझ लो, पब्लिक लॉ मींस इट अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज। इट अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज। प्राइवेट लॉ क्या होता है? इट अफेक्ट जस्ट वन पर्सन, राइट। मान लो मेरे और आदित्य के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, कि हम आदित्य को 10,000 रुपया देंगे और आदित्य उसके बदले में मुझे एक बाईसाइकिल खरीद के लाके देगा। एक सेकेंड, व्हाई पीपल ज्वाइन सो लेट यार, राइट। मेरे और आदित्य के बीच में एक डील हुई कि आदित्य, आई एम गिविंग यू 10,000 रुपीज, काइंडली बाई अ बाईसाइकिल फॉर मी, राइट। और अगर आदित्य ये काम नहीं करता है तो फिर क्या हुआ? दिस डिस्प्यूट इज बिटवीन टू पीपल। ये जो लड़ाई है, ये डिस्प्यूट कितने लोगों के बीच में है? 2 लोगों के बीच में है, मेरे और आदित्य के बीच में। क्या इस पार्टिकुलर चीज से सोसाइटी को कोई फर्क पड़ रहा है? नो जस्ट सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो दिस इज आवर प्राइवेट लॉ, राइट। बट नाउ कम टू द अनदर वन। मान लो ए किल्स बी, तो क्या बताओ, क्या ये भी सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात है और दिस थिंग्स अफेक्ट सोसाइटी एज लार्ज?
सर ये सोसाइटी को अफेक्ट It will करती है बिकॉज affect ये society at गवर्नमेंट large. के लॉ को चैलेंज कर रही है, पब्लिक के जो लॉ बनाए हुए पब्लिक को उसको मतलब तोड़ा है उसने एक तरीके से। गुड, दिस थिंग इज अफेक्टिंग सोसाइटी एट लार्ज, है ना। आप लोग मुझे एक एग्जांपल से देख लो, मान लो कि यू आर लिविंग इन एनी पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है, और उस सोसाइटी का नाम गोकुल धाम है, ठीक है, आप लोग गोकुल धाम में रहते हो, मान लो ऐसा। अब गोकुल धाम में कोई एक दिन इंसान आया, उसने एक दो इंसान को गोली मार दी, राइट। नाउ जस्ट इमेजिन, क्या अब उस गोकुल धाम में कोई इंसान रहना चाहेगा जहां उसको पता चल गया यहाँ तो यार मर्डर होते रहते हैं, यहाँ पर कोई भी आके किसी को नहीं मार सर। देता है? नहीं। No, sir. what it means कि this is affecting society at large, है ना। बट सेम एग्जांपल देखो, मान लो कि हम और आदित्य भी गोकुल धाम में रहते हैं, मैंने आदित्य को बोला आदित्य कीप 10,000 रुपीज एंड काइंडली बाई ए बाइसाइकिल फॉर मी। आदित्य ने बाइसाइकिल नहीं खरीदा, तो मैंने उसके लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया। तो इज इट, इससे क्या सोसाइटी को कोई फर्क पड़ेगा? नथिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। Public law is affecting whole society at large and private law is affecting just one person, one group, ऐसा मान लो, ठीक है। Is it clear guys? Public and private? Yes, sir. चलिए, अब देखो दुनिया में ना दो टाइप के सिस्टम फॉलो होते हैं। भैया एक बार दोबारा बता दो मेरे को. कौन सा वाला? Public and private. देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट में बेसिकली ये डिफरेंस है कि जो प्राइवेट लॉ है ना वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होता है। जैसे मान लो कि आई एम टीचिंग, राइट, और आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपने मुझे मेरी फीस नहीं दी, राइट, तो हम गए आपके रिगार्डिंग केस कर दिए। तो क्या आपकी और मेरी फीस ना देने से बाकी सभी लोगों पे असर हुआ? बताओ गाइस, मान लो समीना ने मुझे फीस नहीं दी, क्या इससे आप लोगों पे कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. नहीं भैया. नहीं पड़ेगा। बट मान लो समीना ने मुझे फीस नहीं दी, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने समीना को गोली मार दी। अब बताओ, क्या आप लोग मुझसे पढ़ना चाहोगे? No, sir. No, नहीं sir. भैया. नहीं पढ़ना चाहोगे, राइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। थोड़ा गंदा एग्जांपल था, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप समझ में आ गया होगा। भैया गोली मत. नहीं, गोली नहीं मारेंगे किसी को, दिस इज जस्ट टाइप ऑफ एग्जांपल, अचानक से माइंड में आ गया तो मैंने बता दिया। चलो ठीक है, अब दुनिया में दो टाइप के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, राइट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो दोनों टाइप क्या हैं। पहला, फर्स्ट वन इज एडवर्सरियल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज, इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं हम लोग ताकि हमें समझने में इजी हो जाए। सेकेंड वन इज INQUISTORIAL, इनक्वेस्टोरियल लॉ। कितना टफ वर्ड है। चलो ठीक है, अब आप लोगों में से किसी को इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है? एंड इंडिया एज ए कंट्री हम लोग कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, वेदर एडवर्सरियल लॉ और इनक्वेस्टोरियल लॉ? सर फर्स्ट वाला करता है गेस। यस, वी फॉलो दिस वन। तो दिस इज अ कॉमन लॉ। पहला चीज आप डिफरेंस ये लिख लो, दिस इज अ कॉमन लॉ एंड दिस इज अ सिविल लॉ। पहले ये डिफरेंस लिख लो, उसके बाद हम बताएंगे व्हाई दिस इज नोन एज कॉमन लॉ। क्योंकि जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम इज फॉलो एडवर्सरियल लॉ, और जितने भी कंट्रीज विच वेयर स्लेव ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो कभी ना कभी यूनाइटेड किंगडम के गुलाम थे, और ऑलमोस्ट ऑल दोज कंट्रीज आर फॉलोइंग कॉमन लॉ सिस्टम। बाकी के दूसरी कंट्री काफी हद तक, मेनी कंट्रीज आर फॉलोइंग सिविल लॉज। अब जैसे कॉमन लॉ फॉलो करने वाली कंट्री कौन कौन सी है, तो देखो जैसे इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, these countries are following adversarial system, right? इनक्वेस्टोरियल सिस्टम कौन कौन फॉलो करता है, तो लाइक फ्रांस, लाइक जर्मनी, लाइक इटली, these countries follow इनक्वेस्टोरियल लॉ। बट अभी तक आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो इसमें मीनिंग बस दो डिफरेंस, एक डिफरेंस समझ जाओगे, इट्स क्लियर, प्रीटी मच क्लियर टू यू। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो विच पर्सन इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, बताओ।
इंडियन जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से अगर कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है, विच पर्सन इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? सर जिसके ऊपर वो चल रहा है Plaintiff. case. किसी ने रेस्पोंडेंट सर, रेस्पोंडेंट। Plaintiff and defendant. एनीबडी एल्स? जज. एनीबडी एल्स? जो एविडेंस staff होते हैं जो Victim पेपर judge. वर्क करता है। Victim. एडवोकेट फॉलो करता है। आप लोग क्या क्या आंसर दे रहे हो मुझे? हु इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल? एडवोकेट। एडवोकेट ही ना सारी चीजें एविडेंस रखता है, एडवोकेट ही ना विटनेस बुलाता है, सारा काम कौन करता है? हु इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम? एडवोकेट। जज क्या करते हैं? जज बस बैठे रहते हैं। आपने जज को देखा है क्या करते हैं? दे आर जस्ट सिटिंग ऑन द चेयर, two advocates are fighting with each other, some advocate give this evidence, another advocate give this evidence, and at the end of the day जिसका एविडेंस सही रहता है उसके फेवर में जजमेंट दे दी जाती है। तो इन एडवर्सरियल सिस्टम एडवोकेट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और इसका अपोजिट इन इक्वेस्टोरियल सिस्टम में क्या होता है? जजेस प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। मतलब वहां पे जजेस बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इंडिया में जजेस एक्टिव नहीं होते। जजेस आर जस्ट सिटिंग इन द चेयर एंड टू पीपल आर फाइटिंग, दे आर लिसनिंग कि ओके दिस पर्सन इज सेइंग दिस पर्सन इज सेइंग दैट, राइट? एंड एट द एंड ऑफ द डे जिसका विटनेस, जिसका भी एविडेंस अच्छे से प्रूव हो पाता है, जज गिव जजमेंट इन दैट पर्सन फेवर। इट डजंट मैटर कि वेदर जज नो कि हु इज क्रिमिनल और नॉट। अगर आई एम ए जज, मुझे पता है कि ये इंसान ने किसी का मर्डर किया है, राइट? बट अगर उसके एडवोकेट ने ये प्रूफ कर दिया ना कि इस इंसान ने मर्डर नहीं किया है, देन आई हैव टू गिव जजमेंट इन हिज फेवर। बिकॉज क्योंकि जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है या फिर एडवर्सरियल जुडिशियल सिस्टम है, इसमें एडवोकेट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, दे प्रूव द थिंग्स और उन्हीं के बेसिस पे जजमेंट दिए जाते हैं। बट इन इक्वेस्टोरियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जजेस प्लेज द रोल, जजेस बोलते हैं कि ये करो वो करो, राइट? दैट्स द डिफरेंस। वैसे दिस इज नॉट गोइंग टू कम इनटू योर एग्जामिनेशन, बट आई वांट कि आप लोगों को ये चीजें भी पता हो, ताकि आपसे कल को ये ना पूछ ले कि इंडिया कौन सा लॉ फॉलो करता है, कौन सा सिस्टम फॉलो करता है। इज इट क्लियर गाइस? इसमें बहुत ज्यादा समझने जैसा नहीं था। दिस इज जस्ट सम सर एक बेसिक। बार ये जो आपने इनक्विजिटर वाला जज वाला जज, हाँ जी, अच्छा ये वाला पूछना है आपको। आप जैसे देखो यहाँ पे ना जजेस सारे ऑर्डर देते हैं कि हाँ आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इस एविडेंस को बुलाना है, आपको इस विटनेसेस को बुलाना है, राइट? तो जो ये सारी चीजें होती हैं ये करते हैं जज। बट यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? हु इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग एंड ट्राई टू कलेक्ट एविडेंस एंड ऑल दीज थिंग्स? एडवोकेट। बट इन इन्वेस्टोरियल सिस्टम इट्स अपोजिट टू द एडवर्सरियल सिस्टम। वहां पे ये सारे काम जजेस करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हम इसकी डीप में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू कम टू योर एग्जामिनेशन, तो ये हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो चेतना, इज इट क्लियर? जी भैया। चलो, इतना पढ़ने के बाद अब हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब मुझे बताओ कि केसेस किन के बीच में होते हैं? हु आर द पार्टीज? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट। ओके, मुझे एक सवाल आया, प्लेंटिफ एंड अनदर वन इज डिफेंडेंट। और भी कोई होता है? सर कंप्लेनेंट। नहीं। State accused. सर accused and Victim में accused. Victim में accused. सर प्लांटिफ और डिफेंडेंट ही है ना सर? वही तो है, प्लांटिफ जिसने केस So किया और plaintiff डिफेंडेंट and जिस पे किया। defendant is in civil law and गुड in criminal. गुड। Victim and accused. एक सेकेंड। अभी किसने कहा कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इन सिविल लॉ? भैया मैंने बोला है। गुड। प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट सिर्फ सिविल लॉ में होते हैं। अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से लोग होते हैं बताइए? Accused. Accused and यही होता है।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट, रुक जाओ, हम बताएंगे आप लोग को, डोंट वरी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अपोजिट में कौन होता है? डिफेंस काउंसिल, राइट, डिफेंस काउंसिल। तो दिस इज रिगार्डिंग क्रिमिनल लॉ, CRIMINAL, criminal law, and above one is about civil law, right? तो सिविल लॉ में जो दो पार्टीज होती हैं, both those parties are known as, one person is plaintiff and another person is defendant. In criminal law, one person is public prosecutor and another person is defense counsel, right? तो ये डिफरेंस है, आप लोग सिर्फ प्लेंटिव और डिफेंडेंट मत जानिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सिविल लॉ में होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि केसेस को किन नामों से जाना जाता है। किसी भी केस को दो नाम से जाना जा सकता है। केसेस किन दो नामों से जाना जाता है, कोई मुझे बताएगा? सिविल क्रिमिनल। नहीं, सिविल क्रिमिनल तो मैंने ऐसे बता दिया। नॉर्मली वर्ड कौन से यूज करते हैं? सूट। जो हम लोग सूट वर्ड यूज करते हैं, ये किस में यूज करते हैं? सिविल लॉ में, राइट। वी यूज द वर्ड सूट। आपने कभी सुना होगा ना कि आई एम गोइंग टू सू यू, है ना, आई एम गोइंग टू सू यू, हम तुम पे केस कर देंगे। तो वो बंदा उस टाइम पे एक्चुअली सिविल लॉ की बात कर रहा होता है, सिविल केस करने की बात कर रहा होता है, राइट, दैट इज सूट। और जो क्रिमिनल लॉ होता है, इसमें क्या होता है? प्रोसिक्यूशन। इसमें होता है प्रोसिक्यूशन, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केस एंड सूट। केस में आपको याद रखना है, जब भी सूट लिखा हो दैट मीन्स कि इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सिविल लॉ। जब भी प्रोसिक्यूशन लिखा हो, इसका मतलब व्हाट? कि इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस काउंसिल, राइट, क्रिमिनल लॉ। तो आओ वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड घबराना नहीं कि मैंने एक बार में इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ा दी, मैंने बस बताया है, अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लेन करने। सूट, चलो बताओ हम इधर क्या लिखें और इधर क्या लिखें? प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब ये दोनों लोग होते कौन हैं? हम लोगों ने तो वर्ड तो पढ़ लिया प्लेंटिफ, हम लोगों ने वर्ड तो पढ़ लिया डिफेंडेंट। हु इज प्लेंटिफ? A person who जिससे files जो विक्टिम होता है सर। यस, विक्टिम इज प्लेंटिफ। मान लो मैंने आपका फोन फेंक दिया पानी में, आई थ्रो योर मोबाइल इन वाटर, राइट। नाउ यू आर व्हाट? यू आर ए विक्टिम, बिकॉज आपको लॉस हुई है। तो आप क्या करोगे? नाउ यू गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ सूट अगेंस्ट मी। अब तुम कोर्ट जाओगे, मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करोगे और बोलोगे कि अभिजीत भैया थ्रो माय फोन इन द वाटर, काइंडली आई वांट कंपनसेशन फ्रॉम हिम, राइट। तो दिस इज द व्हाट? प्लेंटिफ। जो इंसान विक्टिम होता है, जो इंसान केस लिखने जाता है, राइट। तो दिस इज व्हाट? प्लेंटिफ, जो कि इंसान विक्टिम होता है। डिफेंडेंट कौन होते हैं? अक्यूज्ड। अक्यूज्ड, गुड। और इस केस में अक्यूज्ड कौन है? हम, राइट। फोन फेंका, जिसने फोन फेंका। हाँ, जिसने फोन फेंका, जिसने वो एक्ट किया, जिसने सामने वाली पार्टी का राइट वायलेट किया, दैट पर्सन इज अक्यूज्ड। तो जाहिर सी बात है, नाउ आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड आई स्टार्ट सेइंग कि आई थ्रो हिज फोन बिकॉज ही इज कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग मी। वो मुझे लगातार गाली पे गाली दिए जा रहा था, इसलिए मैंने उसका फोन फेंक दिया, राइट। तो दिस थिंग्स हैपेंड, राइट। तो ये अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग याद रख लेना। अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, जिस पे आरोप लगा हो, राइट। अब मान लो कि दो आरोपी के साथ क्या क्या हो सकता है। इफ आई एम अक्यूज्ड, देन व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स हैपन टू मी? बताओ सर, इम्प्रिजनमेंट, ओके। कैपिटल पनिशमेंट। पनिशमेंट मत बताओ, दो चीजें क्या हो सकती हैं वो बताओ। अक्यूटल एंड कन्विक्टेड। गुड। अगर आई एम आरोपी, इफ आई एम अक्यूज्ड, तो जाहिर सी बात है दो चीजें हो सकती हैं। या तो मेरे ऊपर केस फाइनल हो जाएगा, बोल दिया जाए कि हाँ इस इंसान ने फोन फेंका था, इसको तो अब मुझे 10,000 रुपए कंपनसेशन देने पड़ेंगे। किसे? विक्टिम को, राइट। या फिर कोर्ट बोल देगा कि नहीं, तुम उसको गाली क्यों दे रहे थे, उस पर्सन ने सही किया तुम्हारा फोन फेंक के, राइट। तो दैट पर्सन इज व्हाट? इन दैट केस व्हाट हैपेंड टू मी? कोर्ट प्रूव्स मी अक्यूट, मुझे एक्यूटल दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को वर्ड के बीच में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अक्यूज मींस आरोपी, दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी येट।
अभी बस उस पर एक आरोप लगा है। एंड कन्विक्टेड मीन्स कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है कि दैट पर्सन इज गिल्टी, राइट। इफ आई प्रूव गिल्टी बाय कोर्ट, दैट मीन्स कि नाउ आई एम कन्विक्टेड। इफ आई प्रूव इनोसेंट, देन आई अक्यूटल। इज इट क्लियर गाइज? बहुत ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं। सर दोबारा समझा दो प्लीज। देखो एक्यूज वाला नहीं आया समझ में। एक्यूज, देखो सिंपल सी बात है। अक्यूज का मतलब होता है ना किसी पे आरोप लगा देना, वो तो कोई किसी पे लगा सकता है ना। मान लो मैंने बोल दिया कि आदित्य चोरी करता है, आदित्य चोरी करता है, तो क्या ये बोल देने से आदित्य चोरी करता है? नहीं करता है। मतलब आदित्य इज ओनली अक्यूज्ड, अभी तक वो सिर्फ आरोपी है, नॉट गिल्टी। अभी तक उस पर गिल्ट साबित नहीं हुआ है, आदित्य इज जस्ट अक्यूज्ड। अब दो केस हो सकता है, आइदर आदित्य इज चोर, राइट, और ही इज नॉट। अगर कोर्ट ने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ ही इज थिप, वो थिप है, वो चोर है, तब उसको मान लिया जाएगा कि नाउ दिस इज कन्विक्टेड। अब वो इंसान पे आरोप सिद्ध हो गया है। और कोर्ट ने बोला कि नहीं, आदित्य पे झूठा केस किया गया था, दैट वाज द फेक केस, आदित्य इज नॉट कन्विक्टेड, आदित्य इज नॉट अक्यूज्ड। तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा? अक्यूटल। मतलब मुझे फ्री छोड़ दिया जाएगा, मुझे रिहा कर दिया जाएगा, मुझे इन द सेंस आदित्य को। इज इट क्लियर गाइज? यहाँ पे गाइज इज इट क्लियर? यस सर। चलो, होपफुली यहाँ तक सबको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलो, अभी हम लोगों ने दो वर्ड पढ़ा, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब एक बात बताओ, दोनों लोग कोर्ट में जाएंगे तो व्हाट इज द फाइनल जजमेंट? फाइनल जजमेंट क्या होगा? व्हाट इज द फाइनल जजमेंट? क्या क्या फाइनल जजमेंट हो सकता है, हम ये पूछ रहे हैं। सर अभी तो एक्यूटल या कन्विक्शन, राइट, जाहिर सी बात है। या तो मुझे अक्यूटल मिल जाएगा या तो फिर मुझे कन्विक्शन मिल जाएगा, राइट। बट व्हाट हैपन ना, नाउ आई एज ए पर्सन वांट टू गो टू द कोर्ट, गो टू इन अपील। मुझे अपील में जाना है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट। हम इस कोर्ट के जजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इस कोर्ट ने मेरे अगेंस्ट झूठा जजमेंट दे दिया है। बट आप लोग को पता है ना कि वी हैव द पावर ऑफ टू अपील। अपीलेट जुरिडिक्शन सबको पता होता है कि अगर आपको सिविल कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो आप ऊपर के कोर्ट में जाओगे, देन यू वेंट टू द हाई कोर्ट, देन यू वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। दिस इज द हायरार्की ऑफ आवर कोर्ट सिस्टम, आवर जुडिशियल सिस्टम, राइट। ऐसी हायरार्की चलती है। देन व्हाट आई कैन डू, मान लो कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट कर दिया, कोर्ट ने मुझे कन्विक्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपन ना कि आई एम गोइंग इन अपील, हम अपील में जा रहे हैं। तो अपील में हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं बताओ? आई एम गोइंग टू अपील। सर लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आ रहे हो आप, अब हाँ, हाई कोर्ट में जाओगे। हाँ, हायर कोर्ट में जा रहे हैं, लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो बट क्या, हु इज द अनदर पार्टी? कोर्ट क्या मेरी अनदर पार्टी होगी? नहीं सर, वही प्लांटिफ ही होगी। प्लेंटिफ ही होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कौन होगा? प्लेंटिफ होगा। तो बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज द सेम वर्ड प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इन अपील the person who is appealing is known as what? Respondent. नहीं, अपीलेंट। जो इंसान अपील करता है, इफ आई एम अपीलिंग, मेरे अगेंस्ट में जजमेंट आया है और आई एम अपीलिंग इन द कोर्ट, दैट मीन्स कि नाउ आई एम अपीलेंट। और जिस इंसान के फेवर में जजमेंट आया था, है ना, यहाँ पे मान लो कि प्लेंटिव के फेवर में जजमेंट आ गया था, बट नाउ इन अपील दिस प्लेंटिव इज टर्न इनटू रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मतलब कि अब वो इंसान रिस्पोंड करेगा मेरी बातों को, बिकॉज आई एम इन नाउ हायर कोर्ट, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने अपील की थी, मैंने दोबारा से उसको कोर्ट में बुला लिया, मैंने बोला नो, आई एम नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ प्रीवियस कोर्ट, तो नाउ आई एम अपीलिंग दिस कोर्ट इन हाई कोर्ट। तो नाउ इन हाई कोर्ट आई नोन एज अपीलेंट, नो प्लेंटिफ, नो डिफेंडेंट। नाउ आई नोन एज व्हाट? अपीलेंट, बिकॉज आई एम अपीलिंग, and that person is known as not anything, that person is now respondent।
क्योंकि वो मेरे अपील का रिस्पॉन्ड करेगा। नाउ लेट्स चेंज द सिनेरियो अगेंस्ट। हाई कोर्ट ने क्या किया ना, हाई कोर्ट ने इस बार मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया, है ना। हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दे दिया और इस इंसान के अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया। नाउ स्टिल दैट पर्सन हैज राइट टू अपील। अब ये इंसान अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो नाउ दैट पर्सन इज नोन एज अपीलेंट। अब ये रिस्पोंडेंट जो था, अब ये अपीलेंट कहा जाएगा क्योंकि ये अपील में जा रहा है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ रिस्पोंडेंट। क्यों? क्योंकि मेरे अपोजिट में आया है, नहीं मेरे फेवर में आया है, तो अब मुझे उसको आंसर करना होगा। अब मुझे बताओ, आई नो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी, किसी को भी अगर कहीं पे नहीं समझ में आया है तो मुझे बताओ, आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बताओ। सर रिस्पोंडेंट समझ नहीं आया। रिस्पोंडेंट समझ में नहीं आया। चलो मान लो कि मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया, ठीक है, मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, राइट। तो आप क्या हुए बताओ? प्लेंटिफ। आप प्लेंटिफ हुए। आई एम डिफेंडेंट, क्योंकि मुझ पे आरोप लगा है भाई, मेरे ऊपर आपने ये बोल दिया है कि मैंने पर्स चोरी किया है, जबकि हम तो चोर नहीं है। अब दिस मैटर इज नाउ इन द कोर्ट, यू आर प्लेंटिफ, आई एम डिफेंडेंट। कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, अभिजीत ने पर्स चोरी नहीं किया था, या फिर बोल दिया कि अभिजीत ने पर्स चोरी किया था। दोनों केस हो जाते हैं। पहले केस में समझते हैं, अगर अभिजीत ने पर्स चोरी नहीं किया, व्हाट इट मींस कि दिस जजमेंट गोज अगेंस्ट प्लेंटिफ, है ना, क्योंकि कोर्ट ने मेरे पक्ष में जजमेंट दे दिया ना कि नहीं भाई उस बंदे ने आपका पर्स चोरी नहीं किया था। देन यू आर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट। अब आप जाना चाहते हो ऊपर कोर्ट में, तो आप अब जब ऊपर जाओगे तो आप बन जाओगे अपीलेंट, और नाउ आई बिकेम रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट बेचारा वही आदमी होता है जो पिछले वाले कोर्ट में केस जीत चुका है। रिस्पोंडेंट इज दैट पर्सन हु ऑलरेडी वॉन द केस इन प्रीवियस कोर्ट, बट जस्ट बिकॉज कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू वेंट टू द अपील, तो उस बेचारे को दोबारा से कोर्ट में आना पड़ रहा है। तो नाउ दैट पर्सन इज रिस्पोंडेंट। आपको पता है ना, रिस्पॉन्ड हम लोग बोलते हैं कि प्लीज रिस्पॉन्ड माई कॉल, प्लीज रिस्पॉन्ड माई मैसेज। हम लोग क्या उम्मीद करते हैं कि वो सामने वाला रिस्पॉन्ड करे। तो अपीलेंट कोर्ट में क्यों जा रहा है? रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में जा रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलिए गुड। तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट। मैंने आप लोगों को बेसिक से शब्द बताए, कुछ वर्ड बताएं कि सिविल कोर्ट में कैसे होता है, क्रिमिनल कोर्ट में पार्टीज को क्या क्या बोला जाता है, डिफेंस काउंसिल बोला जाता है, ये बोला जाता है। आई होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आ गया है। इफ एनीबडी कहीं भी डाउट है आपको, जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन कि हाँ भैया मुझे ये नहीं समझ में आया। इज इट क्लियर? चलो आओ आज एक नया वर्ड सुनते हैं। उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम, इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? When there is right, there is remedy. Okay, good. When there is right, there is remedy. इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग मुझे बताओगे? रेमेडी का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है? सर जहाँ जहाँ किसी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में किसी का हक है, मतलब राइट है, और वो वायलेट होता है तो उसकी वायलेशन की रेमेडी भी, हल भी उसी जगह होता है। गुड, बहुत अच्छा। मतलब कि इसके बीच में एक चीज है, दिस इज योर राइट। राइट, ये आपका राइट है। मान लो आपका राइट है कि आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बोलने के लिए फ्री हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपके पास राइट है। समबडी वायलेट्स दैट राइट, आपके राइट्स को किसी ने वायलेट कर दिया, तो अब आप कहाँ जाओगे? नाउ वी गो टू द कोर्ट टू सीक रेमेडी। अब आप कोर्ट में जाओगे रेमेडी लेने के लिए। क्या लेने के लिए? रेमेडी लेने के लिए। रेमेडी का क्या मतलब होता है कि मुझे मेरा हक वापस किया जाए, राइट। मेरा हक था पढ़ाना, मान लो कि मेरा हक है पढ़ाना, कोई दूसरे लोग आके बोल रहे हैं तुम क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं नहीं पढ़ाना है, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ माय राइट। तो इफ समबडी वायलेट्स माय राइट, दैट मींस कि नाउ आई हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट टू सस्टेन माय राइट, कि मेरे राइट को दोबारा से सस्टेन किया जाए, मुझे रेमेडी दी जाए, राइट।
तो दिस इज द होल लॉ सिस्टम बेस्ड। हम लोग जो आगे जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं? एक इंसान था, उसके पास कुछ राइट थी, somebody violate his right, now that person seek remedy। बस यही पढ़ना है। आने वाले क्लासेस में बस हम लोग यही लॉजिक पढ़ेंगे कि हाँ ये राइट है, किसी ने उसके राइट को वॉयलेट कर दिया, अब नाउ दैट पर्सन इज सीकिंग रेमेडी, राइट। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? दिस इज बेस्ड ऑन वेरी फेमस मैक्सिम। ये क्या है? ये एक मैक्सिम है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मैक्सिम। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना मुहावरे, पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और लॉ में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिम्स। उबी जस्ट एबी रेमेडियम, कैसा वर्ड है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट मैक्सिम इज। जैसे हमें इडियम्स नहीं समझ में आते, जैसे हमें मुहावरे समझ में नहीं आते जब तक उनको एक्सप्लेन ना किया जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट उबी जस्ट एबी रेमेडियम। इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट, देयर इज वायलेशन, देयर इज रेमेडी। इज इट क्लियर गाइज? यहां तक सबको सारे डाउट क्लियर हैं? यस सर। यस सर। So guys, this is our first lecture, राइट। ये हमारा पहला लेक्चर था। आज हमने कुछ नहीं पढ़ा है। जैसा कि आज हमें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करना था, बट हमने कुछ नहीं पढ़ा बिकॉज आई वांट कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले यू गाइज नीड टू नो सर्टेन मीनिंग। कि अगर बाद में मान लो पढ़ रहे होते प्लेंटिफ आ जाता तो आपको पता ही नहीं होता कि ये प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, व्हाई देयर इज द वर्ड यूज रिस्पोंडेंट, व्हाई देयर इज द वर्ड यूज अपीलेंट, है ना। तो इसीलिए आज की पहली क्लास इज जस्ट बेसिक डिफिनेशन क्लास, जिसमें हम लोगों ने बस कुछ कुछ चीजों के मीनिंग समझे, राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। जैसा कि मैंने बताया था कि डेली 2-2 क्लासेस चलेंगी। ये मेरी वाली क्लास खत्म हो गई है। 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों के पास। 5 बजे से आपकी फिर से क्लास स्टार्ट होगी। हाँ, आप लोग डाउट पूछ सकते हो तब तक। यस, फील फ्री टू आस्क। कौन से टॉपिक क्लास स्टार्ट होगी 5 मिनट बाद? अभी 5 मिनट बाद आप लोगों की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोगों की एक साथ 2 क्लासेस चलेंगी। आई एम टीचिंग लीगल एंड अनदर मैम इज टीचिंग रीजनिंग, राइट। तो जैसे ही लीगल खत्म होगा देन आई एम गोइंग टू टीच पॉलिटी एंड जीके एवरीथिंग, एंड दैट मैम इज गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब। सर एक क्वेरी और थी सर। सर जैसे जब हमारा अभी पिछले साल से लॉ आ रहे थे, डीयूईटी में होता था, तो उसमें रीजनिंग में जो टॉपिक्स पूछे जाते थे, अब जो चेंज हुआ है पैटर्न, सेम ही टॉपिक्स पूछे जाएंगे रीजनिंग?